Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Kajal Rajput here. So पिछली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. आज हम जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. So guys, अगर आप लोग नीट या कोई भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है. तो प्लीज इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें. सो लेट्स बिगिन. सो तो चलिए आइए जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? मेल और फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन होती है. मेल और फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन होती है एंड ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलकर जाइगोट बनाते हैं. ठीक है. अब जो मेल और फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन होती है वो सेम इंडिविजुअल के अंदर भी हो सकती है. मतलब एक ही पर्सन के अंदर दोनों गैमेट प्रोड्यूस हो रहे हैं, मेल भी और फीमेल भी. ठीक है. और डिफरेंट इंडिविजुअल्स के अंदर भी हो सकती है. मतलब मेल के अंदर मेल गैमेट प्रोड्यूस होगा, फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होगा. तो बट इस प्रोसेस को जो मेल गैमेट से फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होने के बाद फ्यूजन होने तक की जो प्रोसेस होती है और एक न्यू बेबी प्रोड्यूस होता है, उस प्रोसेस को हम जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उनको एक सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ और मैच्योरिटी एक्वायर करनी होती है. मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल देके समझाऊं. एक छोटा बेबी है. छोटा बेबी है, उसको 13 टू 14 ईयर्स के बाद उसके अंदर कुछ हार्मोनल और फिजिकल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं. वो हार्मोनल और फिजिकल जो चेंजेस होते हैं, लाइक बॉयज में बियर्ड्स आनी शुरू हो जाती है और गर्ल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है. तो और 18 टू 19 की जो एज होती है उसके टाइम पर वो सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं. ठीक है. तो जो फेज रहा फ्रॉम कि जो उसके बच्चे से बचपन से लेकर के जो उसके अडोलसेंस बोले या मतलब 18-19 ईयर्स तक का फेज रहा, उस फेज को हम बोलेंगे जवनाइल फेज. मतलब कि वो फेज जब तक कि उसके अंदर बच्चा पैदा करने तक की क्षमता ना आ गई हो, उस फेज को हम बोलते हैं जवनाइल फेज. जवनाइल फेज ये एनिमल के केस में जाना जाता है, जबकि सेम फेज को हम प्लांट्स के केस में क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव फेज. ठीक है. और ये जो फेज होते हैं जर्मिनल फेज और वेजिटेटिव फेज, ये हर ऑर्गेनिज्म में ये डिफरेंट होता है. ठीक है. तो चलिए हम थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं. अब देखिए, ह्यूमंस के अंदर तो हमें मालूम हो जाता है कि उनके अंदर हार्मोनल फिजिकल चेंजेस आने शुरू हो गए हैं. बट प्लांट्स के अंदर कैसे पता चले कि वो सेक्सुअली एक्टिव हो चुके हैं या नहीं? तो टू मार्क द एंड ऑफ द वेजिटेटिव फेज और स्टार्टिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज, इसके लिए एक नमूना होता है फ्लावरिंग. मतलब वो फ्लावरिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसके थ्रू हमें आइडिया लग जाता है कि वो अब सेक्सुअली एक्टिव हो चुके हैं. ठीक है. तो अब प्लांट्स को भी क्लासिफाई किया गया है तीन कैटेगरी में: एनुअल प्लांट, बाइनियल प्लांट एंड परनियल प्लांट. तो आइए इनके डिफरेंसेस देख लेते हैं. एनुअल प्लांट्स मतलब नाम से ही पता चल रहा है, एनुअली वो अपनी लाइफ साइकिल को एक ही साल के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं. मतलब उनके अंदर एक ही साल के अंदर वो ग्रो करेंगे, फ्रूट्स आएंगे, फ्लावरिंग शो करेंगे एंड सर्टेनली देन दे डाई. फॉर एग्जांपल मस्टर्ड, वाटरमेलन एंड कॉर्न. बाइनियल प्लांट, बाइनियल प्लांट के अंदर मतलब जो प्लांट्स अपनी लाइफ साइकिल को 2 साल के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं, उनको बोलते हैं हम बाइनियल प्लांट. एंड एग्जाम्पल इसका हो गया कैबेज हो गया, बीट्स हो गया. परनियल प्लांट, परनियल प्लांट्स मतलब इनमें मोस्ट ऑफ जो जितने भी ट्रीज होते हैं उनको बोलते हैं हम परनियल प्लांट्स. ये अपनी लाइफ साइकिल को मोर देन 2 ईयर्स में कंप्लीट करते हैं, उनको बोलते हैं परनियल प्लांट्स. और उनका एग्जाम्पल हो गया मैंगो टी, बनाना टी. आपने देखा होगा लाइक जितने भी ट्रीज हैं उनके अंदर क्या होता है कि वो मतलब जब भी स्प्रिंग आती है तभी फ्लावरिंग फिनोमेना शुरू हो जाती है, राइट. तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनको बोलते हैं हम परनियल प्लांट्स. अब बायोलॉजी इज फुल ऑफ एक्सेप्शन, तो यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं हमारे पास. तो कई बार इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं कि बैम्बू ट्री है, जो बैम्बू ट्री क्या करता है, वो 50 से 100 साल के अंदर सिर्फ एक बार ही फ्लावर फैलाना शुरू करता है. और दूसरा जो एक्सेप्शन है हमारे पास वो है स्ट्रोबाइलेंथस कुथियाना, जिसको हम नीला कुरंजी भी बोलते हैं. वो क्या करता है, वो सिर्फ 12 साल के अंदर एक ही बार फ्लावरिंग फिनोमेना शो करता है. तो आप ये सब चीजें ध्यान रखिएगा कि एनुअल प्लांट्स कौन से होते हैं, बाइनल प्लांट्स कौन से होते हैं, परनियल प्लांट्स कौन से होते हैं, और बैम्बू ट्री है वो कितने साल के अंदर अपना मतलब कि कितनी बार अपना फ्लावरिंग फिनोमेना शो करता है. ठीक है. तो ये सब चीजें आपको याद रखनी होंगी. तो चलिए बात करते हैं अब एनिमल के केस की. मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में ह्यूमन का एग्जांपल देके समझाया और उसमें मैंने बताया था आपको कि उनके अंदर कुछ हार्मोनल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं. तब
फीमेल के केस में क्या होता है, देखिए फीमेल्स के केस में क्या होता है, इनमें जनरली जो एनिमल्स हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करके चलते हैं हम, नॉन प्राइमेट एनिमल और प्राइमेट एनिमल। प्राइमेट एनिमल वो एनिमल होंगे जो ह्यूमन जैसे दिखने वाले फीचर शो करेंगे, और नॉन प्राइमेट एनिमल वो होंगे जो ह्यूमन से अलग दिखते हैं, डिफरेंट होंगे, फॉर एग्जाम्पल काउ एंड शीप। ठीक है, जो प्राइमेट एनिमल होते हैं उनके अंदर की जो फीमेल्स होती हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल शो करती हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर क्या होता है कि उनके भी चार फेस होते हैं, उस पर मैं एक अलग डिटेल वीडियो बनाऊंगी। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो आखिरी का जो फेज होता है जिसमें ब्लड रिलीज होता है, उस टाइम पीरियड पे कोई भी अ, उस टाइम पीरियड पे कोई भी सेक्स परमिट नहीं करती हैं वो, उस टाइम पीरियड पे कोई भी ओवम रिलीज नहीं होगा। तो और ये साइकिल जो जनरली मंकीज के अंदर, एप्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर होती है, 28 डेज की साइकिल होती है। बट नॉन प्राइमेट एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर जो ऑस्टर साइकिल होती है उसको हम हीटिंग हीटिंग पीरियड भी बोलते हैं। और ये जो हीटिंग पीरियड होता है खाली 12 to 24 डेज का मैक्सिमम होता है। और इस 12 to 24 डेज का जो पीरियड होता है ये एक तो काफी लॉन्ग टाइम बाद आता है, एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि इसी के अंदर ही वो सेक्स परमिट करती है, मतलब इसी हीटिंग पीरियड के अंदर ही, इसी ऑस्टर साइकिल के अंदर ही वो जो उनकी जो फीमेल्स होती हैं वो सेक्स परमिट करती हैं। तो ये आप चीज याद रखिएगा कि नॉन प्राइमेट एनिमल्स के अंदर ऑस्टर साइकिल होती है और प्राइमेट एनिमल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। अब इनको भी फर्दर कैटेगराइज किया गया है सीजनल ब्रीडर्स में और कंटिन्यूअस ब्रीडर्स में। देखिए नाम से पता चल रहा है सीजनल ब्रीडर्स मतलब वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ, वी कैन से पर्टिकुलर सीजन में ही वो अपना रिप्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, फॉर एग्जाम्पल काउ, पिग एंड शीप। जबकि जो कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं वो जब भी उनका मन करता है, जिस भी पीरियड ऑफ कोई भी सीजन चल रहा हो, जब भी वो चाहते हैं तभी अपना रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। इसमें हो जाते हैं ह्यूमंस और मंकीज। तो चलिए बात करते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। देयर आर थ्री इवेंट्स में कौन कौन से हैं वो, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब कि फर्टिलाइजेशन होने से पहले के जितने भी स्टेप्स हैं उनको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, गैमेटोजेनेसिस आ जाता है, गैमेट ट्रांसफर आ जाता है। एंड जब बात आज करते हैं फर्टिलाइजेशन की, तो मतलब फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, उस स्टेप को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब जितने भी आफ्टर के स्टेप्स होते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन के बाद के स्टेप्स, एम्ब्रियो से कन्वर्ट एम्ब्रियो एंड देन फर्दर डेवलपमेंट इनटू द न्यू बेबी, तो उसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेप। ओके, तो अभी हम थोड़ा इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स दैट कैन बी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट इज नोन एज द गैमेटोजेनेसिस। ओके, और जितने भी गैमेट्स होते हैं दे आर ऑलवेज हैप्लॉइड इन नेचर। आई होप यू नो अबाउट द हैप्लॉइड और डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। सो जो गैमेट्स होते हैं उनको क्लासिफाई किया गया है फर्दर होमोगैमेट्स में और हेट्रोगैमेट्स में। होमोगैमेट्स का आप देख पा रहे हो, होमो मतलब सेम, सेम दिखने वाले, मतलब आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा मेल गैमेट है कौन सा फीमेल गैमेट है, तो इनको बोलते हैं हम होमोगैमेट्स। इनका एग्जांपल दिया हुआ क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा एक अलगी स्पीशीज है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है, दूसरा जो टाइप है वो है हेट्रोगैमेट्स का। हेट्रोगैमेट्स मतलब जहाँ पे आप क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हो बिटवीन मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स को, उनको बोलते हैं हेट्रोगैमेट्स। फॉर एग्जांपल ओवम in case of human beings and sperms, we can clearly distinguish between the male and female gametes. And there is other example that is from fucus, that is another algae species। जैसे कि एग जो होता है उसका साइज लार्जर होता है, और एंथ्रोजोइड जो हो गया, जो मेल गैमेट होगा उसका साइज स्मॉलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस पता चल गया होमोगैमेट्स का एंड हेट्रोगैमेट्स। तो गैमेटोजेनेसिस में जो प्रोसेस होती है वो होती है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है वो मेल्स के अंदर होती है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द स्पर्मेटोजोआ और स्पर्मेटोगोनियम, वी कैन से इस प्रोसेस को जानते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। जबकि फीमेल्स के अंदर जो होती है वो होती है oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ ओवम फ्रॉम द oogoनियम इज नोन एज द oogenesis। गाइस दिस इज वेरी हॉट टॉपिक, हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें से बहुत क्वेश्चन पुट अप होते हैं, तो आप प्लीज इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनियम जो होता है वो एक अनडिफरेंशिएटेड मेल जर्म सेल्स होता है। ठीक है, ये डिप्लॉयड होता है नेचर में, कभी भी आपको क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाता है कि स्पर्मेटोगोनियम का नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, वो हप्लॉइड होता है डिप्लॉयड होता है नंबर, तो आप याद रखिएगा ये डिप्लॉयड होता है नेचर में। ठीक है, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं इसके पास। देन माइटोसिस डिवीजन से होगी सबसे पहले इसके अंदर, स्पर्मेटोगोनियम विल प्रोसीड टू द माइटोसिस एंड देन इट विल कन्वर्ट इनटू द
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस में हमने पढ़ा है माइटोसिस में कि क्रोमोसोम नंबर हमेशा मेंटेन होता है, मतलब जो डिप्लॉइड है वो डिप्लॉइड एज इट इज डिप्लॉइड ही रहेगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स देन फर्दर अंडरगो इनटू द मियोसिस 1, मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर फिर होगी मियोसिस 1। अब मियोसिस 1 होने के बाद क्या होता है? मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस माइटोसिस में मेजर डिफरेंस होता है कि इनमें क्रोमोसोम नंबर जो है, मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम का जो नंबर है वो हप्लॉइड हो जाएगा, मतलब हाफ। हप्लॉइड मतलब हाफ हो जाएगा, ठीक है। एंड इट विल कन्वर्ट इनटू द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, लेकिन इस बार इनका जो क्रोमोसोम नंबर है वो हप्लॉइड है। देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर फिर से मियोसिस होगी, जिसको हम बोलते हैं मियोसिस 2, एंड इट विल कन्वर्ट इनटू द स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स भी हप्लॉइड होंगे नेचर में, ठीक है। अब स्पर्मेटिड्स फर्दर डेवलप हो जाते हैं स्पर्म्स के अंदर, ठीक है। तो इस प्रोसेस को जानते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस। अब सेम तरीके से अगर हम oogenesis के बारे में समझें, तो फीमेल्स के अंदर oogoनियम होता है, जर्म सेल्स। oogoनियम डिप्लॉइड नेचर में होता है। सबसे पहले oogoनियम माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होगा, देन इट विल कन्वर्ट इनटू द प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte भी डिप्लॉइड होता है नेचर में। प्राइमरी oocyte फिर इसके अंदर क्या होगा? मियोसिस 1 हो गई। मियोसिस 1 होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये सेकेंडरी oocyte में एंड फर्स्ट पोलर बॉडी में। देखिए यहाँ पर ये सेकेंडरी oocyte जो बनेगा वो सिंगल बनेगा, ठीक है। और उसमें से क्या निकलेगी? एक पोलर बॉडी निकलेगी। फिर देन सेकेंड मियोसिस डिवीजन होगी, जिसमें क्या होगा? सेकेंडरी oocyte फिर से कन्वर्ट हो जाएगा oocyte में, और दूसरी फिर से क्या निकलेगी? पोलर बॉडी। इस तरह से नंबर ऑफ एन पोलर बॉडी जनरेट होती जाती है, ठीक है। देन oocyte है, oocyte फर्दर जाके डेवलप हो जाएगा ओवम के अंदर, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है फीमेल्स के अंदर, oogenesis। the development of ovum from the oogonium is known as the oogenesis, and spermatogenesis होती है मेल्स के अंदर। आई होप आपने समझ लिया होगा। माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहता है, और मियोसिस के नंबर क्रोमोसोम नंबर जो है उसका हाफ हो जाता है, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। कौन सी मियोसिस डिवीजन फर्स्ट से क्या बन रहा है, सेकंड से क्या बन रहा है, प्लीज मेक श्योर आप इस तरह का डायग्राम अपने कोर्स वर्क के कॉम्पिटिटिव कोर्स वर्क के एग्जाम में भी बना के आ सकते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप ये बहुत हॉट टॉपिक है, तो प्लीज इसको अच्छे से देखिए। चलिए अब थोड़ा सेक्सुअलिटी के बारे में जानते हैं। हमने गेमेटोजेनेसिस के बारे में जान लिया। अब हम देखते हैं कि उसके बेस पे किस तरह से ऑर्गेनिज्म को डिफाइन किया गया है, ठीक है। देखो, दो तरह की कैटेगरी में डिफाइन किया गया है ऑर्गेनिज्म को, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। मतलब जिसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर ऑन डिफरेंट प्लांट। मतलब यूनि मतलब हर एक किसी के अंदर एक एक होगा, ठीक है। मेल के अंदर मेल होगा, रिप्रोडक्टिव जो गैमेट प्रोड्यूस होंगे, एंड फीमेल के अंदर फीमेल होंगे, ठीक है। तो उनको बोलते हैं हम यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इनको जनरली हेट्रोथैलिक भी बोला जाता है और डायोसियस भी बोला जाता है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर हेट्रोथैलिक मतलब डिफरेंट डिफरेंट, मतलब एक पे अगर मेल पे मेल का प्लांट डिफरेंट होगा, एंड फीमेल पे फीमेल वाला ऑर्गन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इस तरह से आप याद करके चलिएगा, यूनिसेक्सुअल, हेट्रोथैलिक और डायोसियस, दे ऑल आर सेम, ठीक है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। फीमेल के अंदर सिर्फ फीमेल आर्किगोनियोपोर जनरेट होगा, जबकि मेल मेल के अंदर एंथ्रिडियोपोर जनरेट होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बाइसेक्सुअल एनिमल्स की और प्लांट्स की, तो बाइसेक्सुअल प्लांट्स में जो जनरली होते हैं वो होते हैं सेम प्लांट पे, मतलब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो जनरेट होते हैं वो सेम ही प्लांट पे होते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक प्लांट है, ठीक है। इसका अगर इनको जूम करके इस पार्ट को दिखाया हुआ है, जूम करके, तो आप देखोगे ऊगोनियम है जो ऊपर का पार्ट है, और उसके नीचे एंथीडियम है। मतलब ऊगोनियम मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है ऊपर वाले पार्ट में है, उसके जस्ट नीचे ही मेल सेक्स ऑर्गन दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के प्लांट को बोला जाता है बाइसेक्सुअल, ठीक है। तो कई बार ना इस तरह से लाइक आपको इमेज दिखा दी जाएगी, आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस तरह का प्लांट है, कौन कौन से स्ट्रक्चर है, तो प्लीज ये चीज आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। कि oogoनियम होता है, कौन कौन से बाइसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं, कौन कौन से यूनिसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं। देन यूनिसेक्सुअल की अगर हम बात करें, अभी हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा, अब बात करते हैं अगर हम एनिमल्स की, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल में एग्जांपल किसका देख सकते हैं आप? ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल देख सकते हैं, कॉकरोच वगैरह, दे आर डिफरेंट एनिमल्स। जो मोस्ट ऑफ हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, बट बाइसेक्सुअल भी एनिमल्स हो सकते हैं इधर, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? अर्थवर्म, जिसके अंदर मेल और फीमेल ऑर्गन्स जो दोनों होते हैं वो सेम सेम ही इंडिविजुअल के अंदर लाई करते हैं, ठीक है।
अब आगे हम देखते हैं, गैमेटोजेनेसिस के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब प्री फर्टिलाइजेशन का सेकंड स्टेप जो आता है वो आता है गैमेट ट्रांसफर। ठीक है, अब गैमेट ट्रांसफर में क्या होता है, देखो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स तो हो गई, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है कि मेल गैमेट जो होता है वो जाता है फीमेल गैमेट के पास टू फ्यूज। ठीक है, मतलब मेल गैमेट जाएगा फीमेल गैमेट के पास फॉर द फ्यूजन प्रोसेस। तो जो इस प्रोसेस को होते बोलते हैं हम गैमेट ट्रांसफर। ठीक है, मोस्ट ऑफ केसेस में इस तरह की चीजें देखी जाती है। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जो होता है, सबसे पहले क्या होगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जाएगा, फ्यूजन होगा, फ्यूजन होने के बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है बहुत अच्छा सा। ठीक है, देन जाइगोट फॉर्मेशन होगी, जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद देन वो एक नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जनरली अलगी का एग्जांपल दिया हुआ है, इस तरह से मोस्ट ऑफ केसेस में इस तरह का होता है। अगर हम बात करें प्लांट्स के केस की, तो प्लांट्स के केस में क्या होता है, देखो जहां पर बाइसेक्सुअल प्लांट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। ठीक है, बाइसेक्सुअल प्लांट्स में क्या होते हैं कि स्टेमन होता है और एक कार्पल होता है। स्टेमन होता है जो, वो होता है मेल पार्ट। कार्पल जो होता है, जिसको हम पिस्टिल कार्पल, ये जो होते हैं ये होता है फीमेल पार्ट। ठीक है, स्टेमन्स के ऊपर यहाँ पर क्या होता है, एंथर्स होते हैं। ठीक है, स्टेमन की पोजीशन पे क्या होते हैं, एंथर्स होते हैं। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है स्टेमन को। ऊपर वाले पार्ट को नाम जानते हैं एंथर्स, और नीचे वाले पार्ट को फिलामेंट। अब एंथर्स के ऊपर क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, एंथर्स के ऊपर होता है पॉलन ग्रेन्स, एंड जो कार्पल होता है, कार्पल के ऊपर होता है स्टिग्मा। ठीक है, नीचे का पार्ट अगर आप देखोगे, नीचे के पार्ट होता है इसका ओवरी। ये जो ये पोजीशन है, ये इसका, इसको बोलते हैं पिस्टिल। ठीक है, इस पे मैं आगे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि इसके थोड़ा एनाटॉमी के ऊपर। ठीक है, बट अभी हमारा जो बेसिक है हम ये जान लेते हैं कि क्या होता है कि जब भी यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो थोड़े किसी भी लाइक हवा की वजह से या किसी भी कंडीशन वो ट्रांसफर होते हैं फीमेल पार्ट के ऊपर। ठीक है, ट्रांसफर होने के बाद वो स्टिग्मा पे आके गिर जाते हैं। स्टिग्मा पे आने के गिरने के बाद वो थ्रू द यहाँ पे पॉलन ट्यूब जनरेट होते हैं, पॉलन ट्यूब जनरेट के थ्रू वो चले जाते हैं ओवरी के पास, जहां पर हमारा ओवम या एग लाई करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये प्रोसेस होती है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, और इस प्रोसेस को जनरली हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ pollen grain from male anther to the female stigma is known as the pollination। मतलब जो यहाँ पर pollen grain जो जनरेट हुए हैं वो थ्रू गए, वो स्टिग्मा पे पर गए थ्रू, मतलब पॉलिनेशन भी डिफरेंट टाइप से होता है, राइट। तो उस पर एक अलग से ही डिटेल से टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, एंड देन pollen grain germinate on the stigma and pollen tubes carrying the male gametes to the ovule। मतलब जब pollen grains जाकर के स्टिग्मा पे जर्मिनेट होना शुरू कर देंगे, तो वहां पर क्या जनरेट होगी, छोटी सी मतलब पोलन ट्यूब जनरेट होगी। एक पोलन ट्यूब, जो पोलन ट्यूब होगी वो क्या करेगी, उसके थ्रू जो मेल गैमेट्स हैं वो जाएंगे ओवरी के अंदर, राइट। ठीक है, तो चलिए अब हम जान लेते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। गाइस, प्रीवियस स्लाइड में आपने प्री फर्टिलाइजेशन के स्टेप देखे थे, गैमेटोजेनेसिस देखा था, गैमेट ट्रांसफर देखा था। गैमेट ट्रांसफर होने के बाद जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल gametes occurs and this process is known as the fertilization। fertilization को हम सिनगैमी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल gametes occurs and to form the zygote। देखिए जब फ्यूजन होता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट जो होता है वो क्या होता है, जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है। फर्टिलाइज्ड ओवम, क्योंकि मेल गैमेट जाएगा फीमेल गैमेट के पास, और वो हाँ उसके साथ फ्यूज होगा। फ्यूज होने के बाद जो सिंगल सेल फर्टिलाइज्ड ओवम होगा उसको बोलते हैं हम जाइगोट। ठीक है, और क्या होता है प्लांट्स के केस में और कुछ अलगी जो फंगस के केस में क्या होता है, जाइगोट के सराउंडिंग में एक थिक लेयर डेवलप कर लेता है। ठीक है, टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, एंड अब हम जान लेते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइप्स। तो फर्टिलाइजेशन को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एज वेल एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देखो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नाम से ही पता चल रहा है, इट मींस द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स अकर्स आउटसाइड द बॉडी। मतलब फ्यूजन जो होगा वो किससे होगा, वो आउटसाइड द बॉडी होगा। और दूसरा दूसरा जो इसमें मेजर जो पॉइंट है वो उसका ये कि इसके अंदर क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स आर रिलीज
इन द सराउंडिंग एनवायरमेंट। देखिए जितने भी फ्रॉग्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ वो क्या करते हैं, वो अपने गैमेट्स को पानी में रिलीज कर देते हैं। लाइक अब वो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ गैमेट्स रिलीज करते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि अगर पानी है मतलब बाहर जब रिलीज होते हैं तो उसमें बहुत कम ही चांसेस होते हैं कि फर्टिलाइजेशन का स्टेप होगा, कि वो आपस में एक साथ कांटेक्ट में आएंगे एंड देन जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और कांटेक्ट में आने के बाद भी तो उसमें क्या होता है, जब जाइगोट बन भी जाता है तो जब जैसे जैसे वो लाइक डेवलप होता रहता है तो दे आर मोर वल्नरेबल टू अटैक बाय द प्रीडेटर्स। ठीक है, मतलब उनको बहुत खतरे में उनकी लाइफ रहती है, जैसे जैसे कोई भी आकर के उनका अटैक करेगा, उनको खा लेगा। ठीक है, तो इसलिए लार्ज नंबर ऑफ गैमेट प्रोड्यूस करना उनके लिए जरूरी होता है। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया इसका फ्रॉग्स हो गए, सैल्मन हो गया। ठीक है, अब बात करें अगर हम अपोजिट साइड में इंटरनल फर्टिलाइजेशन की, तो इंटरनल का नाम से ही पता चल रहा है कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स अकर्स इनसाइड द बॉडी। ठीक है, अब इनसाइड द बॉडी, अब जाइगोट जो डेवलप होगा वो फीमेल की बॉडी के अंदर होगा और उसको एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट मिलेगा। ठीक है, ज्यादा प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट मिलेगा तो इस वजह से क्या होगा, वो लेस मतलब लेस वनरेबल होगा टू अटैक बाय द प्रीडेटर्स। ठीक है, तो इसलिए इस जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो मोर सेफ होता है एज कम्पेयर टू द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो नंबर ऑफ मेल गैमेट्स होते हैं वो ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, बट फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो सिंगल और लाइक थोड़े ज्यादा नहीं होते, मतलब नंबर ऑफ सिंगल होते हैं, मल्टीपल होते हैं। एनिमल्स केस में भी थोड़े एक दो नंबर ज्यादा हो जाता है, बट फीमेल गैमेट्स आर ऑलवेज लेस इन नंबर। ठीक है, और एग्जाम्पल हो गया इसका ह्यूमन बींग्स हो गए, अदर एनिमल्स हो गए, ठीक है, बर्ड्स हो गए, तो ये आते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर। चलिए, अब एक और प्रोसेस होती है इधर जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। देखिए पार्थेनोजेनेसिस के अंदर क्या होता है कि जो फीमेल गैमेट होता है दैट अंडरगोस डेवलपमेंट इनटू अ न्यू ऑफस्प्रिंग विदाउट फर्टिलाइजेशन। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, क्योंकि ये कई बार पूछ ली जाती है आपसे क्वेश्चन, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, कोर्स वर्क में भी। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस इन विच फीमेल गैमेट, जो कि फीमेल गैमेट है, वो अपने आप को ही एक न्यू बेबी में डेवलप कर ले रहा है, न्यू ऑफस्प्रिंग में जनरेट कर ले रहा है, उसको बोलते हैं हम पार्थेनोजेनेसिस। और ये किस किस के अंदर होती है, ये होती है हनी बीज के अंदर होती है, लिजार्ड्स के अंदर होती है, और टर्की भी, टर्की जो कि एक बर्ड है, इसके अंदर भी होती है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। ठीक है, आपने अभी तक जाना गैमेट फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है, गैमेट का ट्रांसफर कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब जाइगोट फॉर्मेशन जो हुई है, वो जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है, ठीक है, वो हम अब पढ़ते हैं। तो देखो स्टेज आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, उसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब देखो एन होता है, जो मेल गैमेट होता है उसके पास एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, फीमेल गैमेट है उसके पास एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, दोनों फ्यूज होंगे, जाइगोट जो बनेगा वो कैसा होगा, डिप्लॉइड इन नेचर, राइट। अब इस केस में क्या होता है, कुछ केसेस में क्या होता है कि जो जाइगोट है वो डिवाइड करता है म्यूसिस के थ्रू एंड क्या जनरेट करता है, हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है, ये किस में होता है, जनरली ये होता है फंगस में, अल्गी में। ठीक है, तो फंगस के केस में जनरली क्या होता है कि जब जाइगोट डिवाइड करके हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है, तो वो स्पोर्स क्या करते हैं, वो स्पोर्स जब भी जमीन पे गिरेंगे, जमीन पर गिरने के बाद वो जर्मिनेट करेंगे एंड दे विल फर्दर ग्रो इनटू अ न्यू हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो इस तरह से जो जाइगोट है वो एक हैप्लॉइड इंडिविजुअल को जन्म देता है। ठीक है, अब बात करें एम्ब्रियोजेनेसिस की, ये तो हो गया केस फंगस का, अलगी का। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं एनिमल्स की, तो जाइगोट डेवलप होता है किसमें, एम्ब्रियो में। ठीक है, अब इस एम्ब्रियोजेनेसिस के बेस पर भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है एनिमल्स को, एक होते हैं ओविपेरस, दूसरे होते हैं वीवीपेरस। देखो ओविपेरस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एग्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, एग्स प्रोड्यूस करते हैं। जबकि जो वीवीपेरस टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, वो यंग वंस, मतलब अपने जैसे दिखने वाले लोगों को ही, अपने जैसे दिखने वाले बेबीज को ही पैदा करते हैं। ठीक है, ओविपेरस के अंदर क्या होता है, जो जाइगोट डेवलप होता है वो आउटसाइड द बॉडी। आपने देखा होगा कि जाइगोट तो बन गया, फर्टिलाइजेशन तो अंदर ही हुआ है, बट एग्स प्रोड्यूस करते हैं, एग्स को ग्रो होगा, धीरे धीरे वो मैच्योर होगा एंड देन एग्स के अंदर ही वो हैच आउट होगा, मतलब उसको उसको थोड़े टाइम उसके थोड़े टाइम बाद ही वो हैच आउट होते हैं। ठीक है, एंड एग्जांपल इसका हो गया बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए। जबकि वीवीपेरस के अंदर क्या होता है, जाइगोट डेवलप्स इनसाइड द बॉडी, मतलब वो अंदर ही जो बेबी की फॉर्मेशन है वो इनसाइड द बॉडी ही होती है, फीमेल्स की बॉडी के इनसाइड ही होती है। ठीक है, एग्जांपल हो गया ह्यूमन बींग्स एंड मंकीज। ठीक है, अब बात करते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस इन प्लांट्स। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस में प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जो जाइगोट डेवलप होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में। किस में कन्वर्ट होगा, वो एम्ब्रियो में डेवलप होगा।
और जो ओव्यूल्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, सीड्स में, और जो ओवरी होती है इट विल कन्वर्ट इनटू द फ्रूट। ठीक है, ये आप ध्यान से पूछिए, समझिएगा, क्योंकि कई बार इस तरह से पूछ लिया जाता है कि जाइगोट डेवलप हुआ है किसमें होगा, वो एम्ब्रियो में बनेगा, ओव्यूल्स कन्वर्ट होकर बनेंगे सीड्स, और ओवरी कन्वर्ट होकर बनेगी फ्रूट्स। फ्रूट्स के सराउंड में एक लेयर होती है, उसको बोलते हैं पेरिकार्प, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, पेरिकार्प बोलते हैं। जैसे यहाँ पे पीस का दिखाया हुआ है इन्होंने, ठीक है, देखो ये बाहर की जो लेयर पी मतलब पेरिकार्प लेयर है, और जो अंदर के जो दिख रहे हैं आपको स्ट्रक्चर, ये है सीड्स। ठीक है, तो कई बार इस तरह से पूछा जाता है कि जाइगोट किस में, लाइक किस में बनेगा, वो एम्ब्रियो में, ओवल्स किस में कन्वर्ट होंगे, सीड्स में। तो आप ये ध्यान से ये चीज पढ़ लीजिएगा। अच्छा गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस तरह की आगे और भी वीडियोस देखने के लिए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाऊं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।